जो रिपब्लिकन्स हैं उनको इंडियंस इसलिए खटकते हैं क्योंकि इंडियंस की पावर बढ़ती जा रही है। इंडियंस की भारतीय मूल के लोग पॉपुलेशन के सिर्फ 2% हैं और 2% से भी कम है, लेकिन वो टैक्स रेवेन्यू का 6 से 7% हिस्सा अपनी आय से कवर करते हैं। यानी इंडियन एथनिसिटी के लोग अगर टैक्स ना भरें तो अमेरिका अपनी फौज के पैसे या जो उसका जो कर्ज है, जो बहुत बड़े अमाउंट पे कर्ज है, उसकी जो किस्तें भरता है शायद वो भी ना भर पाए। उसके बाद हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में तो आप पूछो ही मत, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, डॉक्टर्स, हर फील्ड में इतना ज्यादा इस देश को उन्होंने दिया है अपनी कैपेबिलिटीज के रूप में, अपनी स्किल सेट के रूप में भारत के लोगों ने, कि जिसका कोई आप वैल्यू उसके ऊपर लगा नहीं सकते। उसके आप ऊपर आप ये नहीं कह सकते ये 100 करोड़ डॉलर की या 300 करोड़, इनवैल्यूएबल अमाउंट ऑफ वैल्यू इस देश को दी है। आज के टाइम पे अगर हम कहें कि भारतीय एथनिसिटी इस देश की रीढ़ की हड्डी है तो वो गलत नहीं होगा। जितना वो इस देश के लिए करते हैं ये बिल्कुल सच है। लेकिन उसके बाद भी जब भारतीय मूल के लोग, जब इंडियन एथनिसिटी के लोग जब अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं या अपनी डेली लाइफ में कहीं बाहर जाते हैं, उनके ऊपर ताने कसे जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है, उनको ऑनलाइन टारगेट किया जाता है, सोशल मीडिया पे उनको टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों इंडियंस के खिलाफ इतना ज्यादा रेसिज्म वेस्ट में परपेट्रेट हो रहा है और बढ़ रहा है? ऐसा क्यों है? क्या है ये कारण? तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है अपने ऑब्जर्वेशन में, जो इंडियंस के खिलाफ इतना ज्यादा रेसिज्म है, सबसे बड़ा कारण जेलसी है। अभी कुछ अरसे पहले ट्विटर पे एक पोल हुआ, उस पोल में यह पूछा गया कि अगर आपके पास चॉइस है, इलीगल मैक्सिकन यानी अवैध रूप से देश में घुसने वाला मैक्सिकन आदमी जिसके पास ना कोई कागज है ना कोई स्किल सेट है, या एक वैध लीगल तरीके से आने वाला भारतीय जिसके पास स्किल सेट भी है, दिमाग भी है और सारी चीजें हैं, अगर उनमें से आपको एक आदमी को चूज करना हो, किसको आप देश में घुसने देने के लिए, एंटर करने के लिए चूज करोगे? तो उस पोल में 80 से 90% लोगों ने यह चूज किया कि वो अवैध मैक्सिकन को चूज करेंगे ओवर अ लीगल इंडियन जिसके पास सारा स्किल सेट है, सारी तमीज है, सब कुछ है, जिसके पास इस देश में कामयाब होने का और इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। ये जो नफरत फैलाई जा रही है, ये क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय मूल के लोगों की सफलता। हर फील्ड में, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय मूल के लोग आगे निकल जाते हैं, चमक रहे हैं, वो बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को अपने नीचे काम पे रखते हैं, यहाँ के मूल, यहाँ के नेटिव लोगों को। वो इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हर चीज़ में, और हर चीज़ में वो चमकते हुए दिखते हैं, हर चीज़ में उनका नाम आगे निकलता हुआ दिखता है। तो उसके कारण से यहाँ के जो आम लोग हैं, या वो सोचते हैं कि यहाँ हमें तो यहाँ पे 4 पीढ़ियाँ हो गई रहते हुए, 5 पीढ़ियाँ हो गई, ये लोग आते हैं 8 साल में यहाँ पे अमीर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या इनके पास सीक्रेट है? और वो समझ नहीं पा रहे। और वो सीक्रेट क्या है? हमारा फैमिली कल्चर है, हमारा एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, पूरे कम्युनिटी के साथ मिलके चलना है, पूरी कम्युनिटी में एकजुट होके रहना है, वो हमारा सीक्रेट है। लेकिन वो लोग यहाँ के लोगों के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग तो एकदम टूटी-टूटी, एकदम इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। उनमें फैमिली कल्चर है ही नहीं, डिवोर्स रेट सुपर हाई है। बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपने आप ड्रग्स करते हैं या बच्चे ऐसे ही खराब हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली कल्चर नहीं है और फैमिली वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मोरालिटी जो है फैमिली वैल्यूज़ की, वो इरोड हो चुकी है। तो इंडियंस इतने ज़्यादा कामयाब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका आज भी फैमिली कल्चर इंटैक्ट है। अगर आप इंडियंस का डेटा स्टडी करेंगे, अमेरिका में जो इंडियंस हैं, उनका डिवोर्स रेट बिल्कुल ना के बराबर, और उनकी फैमिली यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, अपने बच्चों के गेम्स के ऊपर एकदम ऐसे लेजर फोकस रहते हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट है, वो ना डेमोक्रेट्स को अच्छी, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो प्रमोट ही यही करते हैं, फेमिनिज्म, एलजीबीटी, पीपी2, जो भी ये है, और ऑल ये बकवास मूवमेंट्स जो ये प्रमोट करते हैं जो डेमोक्रेट्स, तो इसलिए उनको इंडियंस अपनी आंखों में खटकते हैं। और दूसरे जो रिपब्लिकन्स हैं, उनको इंडियंस इसलिए खटकते हैं क्योंकि इंडियंस की पावर बढ़ती जा रही है, इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडियंस का दबदबा यहाँ पे एक सोशल लेवल पे बढ़ता जा रहा है। वो बहुत सारे बड़े लेवल पे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और बहुत एक पावर विल्ड करते हैं, आपस में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। इन कारणों से यहाँ के लोग, नेटिव लोग, बहुत चिंतित हैं कि कहीं आने वाले समय में ये सब कुछ ही अपने अंदर ना ले लें। और देखो, ये तो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद कुछ छोटे-छोटे कारण हैं, जैसे सिविक सेंस वगैरह, जैसे जो अभी हम बात करेंगे जिस बारे में। लेकिन एक इंडियंस की यूनिटी, फैमिली कल्चर, एंटी फेमिनिस्ट और एंटी लिबरल एक माइंडसेट, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंडियंस में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट हैं। और इसी कारण से ये इंडियंस की फैमिली यूनिट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से करना चाहते हैं, कि इंडियंस की फैमिली यूनिट को हम पेनिट्रेट कर दें, उनकी फैमिलीज को तोड़ दें और उनको एक इंडिविजुअल तरीके से एक प्रोडक्ट बना लें जिसको हम यूज़ कर सकें अपने कैपिटलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि वही यहाँ की सोसाइटी का कल्चर है, वही यहाँ की सोसाइटी का मॉडल है बेसिकली, कि जितना आदमी अकेला रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, राइट? तो वो एक प्लान है इन लोगों का इंडियंस के साथ करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इंडियंस एकदम स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट की तरह काम करते हैं। 4 लोग कमाते हैं, 4 लोग परिवार में होते हैं, तो चारों लोग कमाते हैं अलग-अलग तरीके से, और वो पूल बना के एकदम से
अपने पैसा को सेव करते हैं और उनका माइंडसेट रहता है बिजनेस करना है, अमीर बनना है, यहाँ पे हम बकवास करने नहीं आए। तो पूल बना के कैपिटल सेव करते हो, फिर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हो और ऐसे ऐसे वो ऊपर उठते जाते हैं। उनका सिंपल सा फॉर्मूला है और वो यहाँ के लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि वो लोग फैमिली कल्चर में बिलीव ही नहीं करते, वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में बिलीव करते हैं। औरत है तो औरत को अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे तो नहीं रहना पति के साथ, फेमिनिज्म चाहिए उसको, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। वो फैमिली की वैल्यू को और फैमिली की यूनिटी की पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो इंडियन से बहुत बड़े लेवल पे एक नफरत कर रहे हैं और अब ये पॉलिटिकल होती जा रही है नफरत, पॉलिटिकल लेवल पे ये नफरत फैलाई जा रही है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। ये क्लिप अभी कुछ दिन पहले ही का ही कुछ इंसिडेंट है जो एक इंडियन ओरिजिन के आदमी के साथ हुआ है और आपने ये क्लिप काफी बार ऑनलाइन सर्कुलेट होती देख ली होगी, पर फिर भी लेट्स टेक अ लुक एट दिस। Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? You Visiting. I don't like you guys here. Oh, is There's it? too many of you guys here. तो इस क्लिप में एक सबसे जरूरी चीज जो अब तक किसी ने भी नोटिस नहीं की शायद, और किसी ने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया, किसी भी बड़े न्यूज मीडिया चैनल ने, वो ये है कि देखो जो ये गोरा आदमी जो ये कर रहा है, जो इस इंडियन आदमी के ऊपर जो तंज कस रहा है, जो कमेंट पास कर रहा है, वो सबसे पहले तो वो एक कानून तोड़ रहा है, वो एक कानून तोड़ पे एक गैर कानूनी काम कर रहा है, फिर भी वो खुद को रिकॉर्ड कर रहा है कानून तोड़ते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। वो वर्चू सिग्नलिंग कर रहा है क्योंकि उसको पता है वो कानूनी तौर पे गलत कर रहा है, लेकिन उसको पता है वो सोसाइटल तौर पे ठीक चीज कर रहा है। यानी कि सोसाइटी में अब यहाँ पे एक माइंडसेट बन चुका है कि भारतीय इज इक्वल टू बैड, भारतीय इज इक्वल टू बैड। तो जो वो एक सोसाइटी के लिए एक वर्चू सिग्नलिंग कर रहा है कि देखो मैं कितना महान हूं अपनी सोसाइटी में, मैं इस इंडियन को टारगेट कर रहा हूं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं इसको मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूं, मैं इसको धमका रहा हूं कि यहां से निकल, तुम यहां बहुत सारे हो गए हो, ऐसा बोल के। और जब ऐसे वर्चू सिग्नलिंग, जब एक आम आदमी, एक आम नागरिक जब ऐसे वर्चू सिग्नलिंग करने के लिए दूसरी रेस को ऐसे टारगेट करने लग जाए, तो समझ लेना कि वो छोटी बात नहीं है। इसको मुझे नहीं लगता कि हमें इतना लाइटली लेना चाहिए, और इसको डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके रिश्तेदार यहाँ पे हैं या आप खुद यहाँ पे हैं, तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। H1B पे जो स्किल सेट वाले लोग जो यहाँ पे हैं, जो इस देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं बिना किसी डिमांड के, उन लोगों के लिए बहुत एक खतरे वाली सिचुएशन ये आगे आगे क्रिएट हो सकती है। और इसमें कुछ जो यहाँ भारतीय मूल के लोग जैसे सिटीजन्स भी हैं और वो सब भी हैं, उनके लिए भी एक अनसेफ एनवायरनमेंट आगे आगे क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि ये जो अभी जो लोगों के अंदर जो ये नफरत है, ये पॉलिटिकली भी इंस्टिगेटेड है। पॉलिटिकल लीडर, एक बहुत बड़ी लीडर हैं जो ट्रंप की पार्टी में ऑफ कोर्स लीडर हैं बहुत बड़ी, और ये सिर्फ ट्रंप की पार्टी में नहीं, ये डेमोक्रेट्स के टाइम पे भी ये चली आ रही है। डेमोक्रेट्स के टाइम पे जब स्टूडेंट्स को मारा गया, इंडियन स्टूडेंट्स को मारा गया, और फिर इंडियंस के खिलाफ और भी रेशियल हेट्रेड जो फैलाने की कोशिश की गई डेमोक्रेट्स के टाइम पे, तब से ये चली आ रही है। और ट्रंप की पार्टी में कुछ एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने इंडियंस के ऊपर बोला है कि इनको सिविक सेंस नहीं है या स्कैमर्स हैं, और ये कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसके कारण से पूरा एक मोबिलाइजेशन इंडियंस के खिलाफ यहाँ पे बनता जा रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक गोरा है और उसकी वाइफ, वो हमारे साथ बहुत क्लोज है, फैमिली के भी बहुत क्लोज हैं। तो अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो हर यहाँ के हर नेटिव पॉपुलेशन के लोग में ये जहन में ये सवाल उठने लगा है इंडियंस के खिलाफ कि क्या ये सच में इतने ग्रेट हैं जो ये अपने कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, क्या ये सच में स्कैम नहीं कर रहे, क्या ये सच में सच बोल रहे हैं। एक ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने वाली बात अब हर यहाँ के नेटिव आदमी में, हर इंसान में दिखने लगी है। तो इंडियंस का परसेप्शन, कहने का मतलब है इंडियंस का परसेप्शन बहुत बड़े लेवल पे लोगों के दिमाग में चेंज हो गया है। किन कारणों से हुआ? स्कैमर्स के कारण हुआ। बहुत सारे लोग अमेरिकन, अगर आप अमेरिकन हो तो आपके फोन पे डेली 2 फोन आते हैं इंडिया से, आप ये कर लो वो कर लो, स्कैमर्स, राइट। स्कैमर्स के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं, इंडिया के बहुत सारे स्कैमर्स हैं। उसके बाद सिविक सेंस की कुछ वीडियोस, कुछ यूट्यूबर्स इंडिया में गए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने इंडिया की सच्चाई को दिखाया, कुछ ऐसा कि इंडिया में बहुत गंदगी है, ऐसा वैसा, वो सब उन्होंने दिखाया। उसके कारण लोगों में नफरत पैदा हुई। ऐसा दिखाया गया कि जुहू बीच जो बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पे लोग पोटी करते दिखाए गए, ओपनली डिफेकेशन का वो दिखाया गया। और सिविक सेंस दिखाई गई कि यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करते, बलात्कार का कल्चर है, रेप का कल्चर वहाँ पे बहुत कॉमन है। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे फैलाई गई और फिर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस पास की कि अगर इंडिया में जाना है अमेरिकन सिटीजन को तो बहुत सावधानी से जाना है और हमें बता के जाना है, क्योंकि वहाँ पे रेप बहुत कॉमन है और ऐसे क्राइम बहुत कॉमन है और बहुत अनसेफ कंट्री है। तो इन सब चीज़ों का एक अमालगम बन गया, जिसके कारण से इंडियंस के खिलाफ ऐसा परसेप्शन बनने लगा।
अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वो अच्छे हैं, देखो 90% तो अच्छे हैं, लेकिन अभी जब डंकी का सीन हुआ तो काफ़ी सारे, एक गुजरात की फैमिली और काफ़ी सारे लोग जो डंकी मार के कनाडा से और इधर से आ रहे थे, तो वो भी बहुत फेमस हुई कुछ वीडियोस की, उनको क्राइम एंड बॉर्डर पेट्रोल वाले उनको रोक रहे हैं इंडियन फैमिलीज को कि तुम क्यों आ रहे हो इलीगली, और वो आए जा रहे हैं, तो वो भी वीडियोस काफ़ी फेमस हुई जिसके कारण लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अभी यहाँ के नेटिव लोगों का इंडियंस के लिए इतना अच्छा परसेप्शन नहीं है। और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कोर्टियस हैं, मतलब वो आपके साथ अच्छे रहेंगे, अगर आपसे नफरत भी करते हैं तो भी आपके साथ वो अच्छा ही एक टाइप से ऊपर से बिहेव करेंगे, हेलो हाउ आर यू, वो सब रहेगा। लेकिन वो कोर्टियस का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब अच्छे हैं और वो आपको पसंद करते हैं और आपको फूल माला पहनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्टियस डजंट मीन दे लव यू। ऊपर से वो कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर यहाँ के लोगों में एक नफरत बढ़ती जा रही है उनकी सक्सेस को लेकर, उनके बिहेवियर्स को लेकर, कुछ बिहेवियर्स आप कह सकते हो। अब इन चीज़ों पे तो बात नहीं करते हैं, तो सबको पता है कि क्या कारण है। एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं कि अब इंडियंस यहाँ पे कर क्या सकते हैं, कि अब जो यहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं, खास करके जो H1B वीजे वाले लोग हैं, या जो यहाँ के नागरिक हैं, या जो ग्रीन कार्ड पे हैं, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वो लोग अब कर क्या सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यू नीड टू बी क्लोजर टू योर पीपल। अपने लोगों के बिल्कुल पास रहो, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन चैनल ना खो, और अपना एक ऑप्शन रखो। अगर आपका ऑप्शन है कि आपके पास OCI कार्ड है और आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, आप इंडिया में जा सकते हो, इवन इफ यू आर अ सिटीजन, अपने पास वो ऑप्शन खुला रखो। OCI कार्ड हमेशा रखो। काफ़ी सारे सिटीजन जो अमेरिकन सिटीजन हैं, जो इंडियन मूल के हैं, वो ये करते हैं कि उनके पास OCI कार्ड ही नहीं होता, इंडिया में सब कुछ बेच के और सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। तो वो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में वो एक सेफ ऑप्शन रहेगा। अगर आप भारतीय मूल के हो तो अपना एक ऑप्शन ओपन रखो, इंडिया का ऑप्शन ओपन रखो, दुबई का ऑप्शन ओपन रखो, कोस्टारिका का ऑप्शन, जो भी आपको अच्छा लगता है उधर का ऑप्शन आप ओपन रखने की कोशिश करो, सेकंड ऑप्शन। दूसरी चीज है, अगर आप बाहर निकलते हो, अपने आप खुद के लिए नहीं निकल रहे, आप पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर एक इंडियन के साथ कुछ रेसिस्ट इंसिडेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, या आप कुछ ऐसा गलत करते हो, तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक बैड रिप्रेजेंटेशन है। तो अपने आप को एक जिस जैसा देश वैसा भेस, राइट, अच्छे से कैरी करो। मतलब जैसा आप बाहर निकल रहे हो, जैसा दूसरे लोग हैं ना, वैसा ही आपको एक्ट करना चाहिए। एक टाइप से अपने अंदर एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक कॉमन सेंस लाने की आपको जरूरत है जब आप घर से बाहर निकलते हो। ये आपका देश नहीं है, दूसरा देश है, और यहाँ के लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से एक्ट करते हैं। और अपने ऑप्शंस ओपन रखने की जरूरत है, अपना OCI कार्ड वगैरह, अपनी प्रॉपर्टी, अपने इंडिया में जैसे भी है आपका, वो सब ऑप्शंस ओपन रखने की जरूरत है आगे आगे, जैसे जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। तो मेरा तो ये मानना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आदियोस।